आइए, स्वागत है आज हमारे साथ आपका इस YouTube चैनल साइंस बाय लॉ पे। यानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्लास 11 का होने वाला है, आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बहुत सारे बच्चे इसको हार्ड भी मानते हैं, लेकिन आज हम आपको इजीएस्ट वे यानी साधारण से साधारण वर्ड के मामले में आपको समझाने का कार्य करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जिसका यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। नाम से ही, प्लांट के नाम से ही सवाल पूछ दिया गया, यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर कि चैप्टर के नाम से ही सवाल है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर हम किसी भी प्लांट को अंदर से, अंदरूनी यानी कि जितने भी क्या क्या चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं वो सब देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अगर बाहर से देखकर जो बता रहे हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजी उसका बिहेवियर, टैक्सोनॉमी उसका वर्गीकरण। यानी हम जानते हैं अगर काट कर देख रहे हैं एनाटॉमी हो जाएगा। इस प्रकार से पहला आंसर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल बोला जा रहा है कि एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल कि जो एपिडर्मिस होता है, पहला बात एपिडर्मिस कहाँ होता है, तो आउटर पार्ट पर जितना भी प्लांट है, जितने भी प्लांट है मोनोकोट डाइकोट सब में आउटर पार्ट पर क्या पाया जाता है, आउटर लेयर को ही हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। अब बोला जा रहा है कि वो किससे कवर्ड होती है, तो हमें पता है वो बना हुआ होता है उसके ऊपर भी क्यूटिकल। अगर वो स्टेम है तो उसके ऊपर क्यूटिकल होगा, अगर रूट है तो क्यूटिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है वाटर लॉस को रोकना। तो हमें पता चल रहा है क्यूटिकल से कवर होगा, यानी क्यूटीन का बना हुआ होगा उसका जो कवर्ड होगा, यानी वो क्यूटीन से बना हुआ, क्यूटीन प्रोटीन से। ये हो जाता है आपका आंसर। सुबेरिन का नहीं होगा, सेलुलोज का सेलवाल होगा, लिग्निन का तो स्क्लेरेन काइमा का सेलवाल होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्यूटीन। आगे बढ़ जाते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। बोला जा रहा है स्टोमाटा हेल्पिन, यानी जो स्टोमाटा होता है हमें पता है हिंदी में हम उसको रंध्र बोलते हैं। हिंदी वाले भी समझते चलेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश वाले को समझा रहे, हिंदी वालों को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। हमने बोला कि रंध्र क्या सहायता करता है, तो हमें पता है रंध्र का काम होता है गैसों को इधर उधर आदान प्रदान करवाना। यानी कि क्या फोटोसिंथेसिस में नहीं, और यहाँ पर भी वो भी ओनली लिखा हुआ है। अगर फोटोसिंथेसिस होता तो चल सकता था, लेकिन ओनली लिखा हुआ है इसलिए नहीं। गैसेस एक्सचेंज, गैस का आदान प्रदान हमें पता है, एब्जॉर्प्शन में नहीं, ट्रांसपोर्ट में नहीं, यानी कि आंसर होने वाला है आपका गैस एक्सचेंज। याद रखिएगा स्टोमाटा किसमें मदद कर रहा है, गैस एक्सचेंज में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। गार्ड सेल जिसको द्वार कोशिका भी बोलते हैं, देखिए यहाँ पर गार्ड कोशिका लिखा हुआ है, हमने जैसा कि बताया भी है कई बार कि जो इंग्लिश है उससे ही हिंदी किया हुआ होता है, तो इसलिए इसका गार्ड सेल या गार्ड कोशिकाएं ही बोलेंगे। अब बोला जा रहा है कि जो गार्ड कोशिकाएं होती है, अगर हम एक स्टोमाटा की बात करें इस प्रकार से, ये मान लिया जाए, अगर हम मान लेते हैं स्टोमाटा है तो इसके इर्द गिर्द जो भी सेल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। हमने बोला कि इन गार्ड सेल का काम क्या होता है, या फिर ये किस, अच्छा ये पूछा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस प्रकार के होते हैं, लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, या फिर किस प्रकार के। डेड नहीं होंगे, अगर ये डेड नहीं है तो स्क्लेरन काइमेटस नहीं होंगे, और ये डिवाइड तो नहीं कर सकते हैं, काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका लिविंग सेल। देखिए हमने कैसे अप्रोच किया इस सवाल को ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि गार्ड सेल मदद करता है रंध्र को खोलने और बंद करने में। अगर ये खोलने और बंद करने में काम कर रहा है, इसका मतलब वो लिविंग सेल होगा। याद रखिएगा यहाँ पर डेड सेल नहीं होगा, और डेड सेल ही स्क्लेरन काइमेटस होते हैं। यानी ये दोनों ऑप्शन तो यहीं पर कट चुके थे, और ये तीसरा था इसमें फंस रहा था। तो हमने बताया कि ये लिविंग सेल मेरिस्टेमेटिक सेल का काम होता है सिर्फ डिवाइड करना, सिर्फ डिवाइड करना। ये डिवाइड नहीं होते हैं, ये काम करते हैं, इसलिए ये लिविंग सेल चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 5वें नंबर सवाल पे। बोला जा रहा है पेरेन्काइमा सेल्स आर जनरली, अब बोला जा रहा है आ जाइए टिश्यू वर्गीकरण का। अब अगर आप एनाटॉमी कहीं नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, हमसे पहला बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सुन लीजिए कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं, जैसे एनिमल टिश्यू को हम 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें 2 भागों में बांटते हैं हम। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। आसानी से याद हो जाएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा डिवाइड करने वाला टिश्यू होता है, 1 से 2, 2 से 4, इस प्रकार से डिवाइड करते रहेगा। और परमानेंट टिश्यू इस प्रकार से 1 से 1 ही रहेगा, और ये काम करना चालू कर चुका होगा, यानी कोई ना कोई काम करेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी हो जाएगा और दूसरा सेकेंडरी। यहाँ पर परमानेंट टिश्यू भी 2 प्रकार के, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होगा। अब हमने बोला सिंपल में 3 आ जाएंगे, आपका सबसे पहले आ जाएगा पेरेन्काइमा, इस प्रकार से, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है उसके लिए है ये पेरेन्काइमा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉलेनकाइमा, उसके बाद स्क्लेरेनकाइमा, और कंपाउंड में आ जाएगा आपका, या कॉम्प्लेक्स में बोले तो 2 प्रकार के, पहला तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। अब हमने बोला कि यहाँ पर वर्गीकरण हमने कर लिया है, जो पूछा गया था उस पे आ जाते हैं। पेरेन्काइमा, ये जो पेरेन्काइमा है इस प्रकार से याद रखना है, पेरेन का मतलब प्राइमरी और कॉलेन का मतलब इस प्रकार से याद रखने के लिए कि प्राइमरी से बच्चा कॉलेज में जाता है उसके बाद डेड हो जाता है, इस प्रकार से। तो ये लिविंग हो जाएगा, ये लिविंग हो जाएगा और ये डेड हो जाएगा। और हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में रहते हैं तो
कुछ चीज सीखते हैं, कुछ चीज काम करते हैं, शुरुआती काम, यानी ये खाना बनाना काम करेगा, कुछ सिंथेसिस करेगा, कुछ सिक्रीशन करेगा, और जब कॉलेज में चल जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, स्ट्रेंथ आ जाता है। यानी कॉलेनकाइमा स्ट्रेंथ देने का काम करता है और स्क्लेरेनकाइमा अंतिम में डेड होकर आराम से, या फिर बात करें बड़ा होकर बाहर का रक्षा करने का काम करता है। ये हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर पैरेनकाइमा के बारे में पूछा जा रहा है, तो डेड तो नहीं होगा, लिविंग होगा, बिल्कुल बात सही है। थिक वॉल्ड नहीं होगा, लिग्निफाइड नहीं होगा। थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड किसके लिए बोला जा रहा है? स्क्लेरेनकाइमा के लिए, क्योंकि ये मोटा सा हो जाता है और थिक होने के बाद लिग्निन का बना हुआ सेल वाल इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा लिविंग, और इसको याद रखिएगा, ये एनाटॉमी है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स, अभी तुरंत हमने इसकी बात कर ली है कि कोलेनकाइमा क्या प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज का काम, स्टोरेज का काम आपका पता है हमें कि किसका होता है? पैरेनकाइमा का, यानी कि स्टोरेज तो पैरेनकाइमा में चला जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा सही। मैकेनिकल सपोर्ट, अब सपोर्ट का लिए हमने बोला कि कॉलेज में जाकर कोई भी सपोर्ट ही यानी स्ट्रेंथ ही दिखाता है, यानी कि सपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट जाइलम का काम और फ्लोएम का काम, प्रोटेक्शन आपका हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि आपका जो आंसर होगा मैकेनिकल सपोर्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर बोला जा रहा है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर, यानी कि जो स्क्लेरेनकाइमा होता है बताइए लिविंग होता है क्या? नहीं, पैरेनकाइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा लिविंग नहीं होता है। यानी आपका जो यहाँ पर आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डेड। और देखिए थिन वॉल्ड लिखा हुआ, अगर यहाँ पर थिक लिखा हुआ होता तब सही होता। मेरिस्टेमेटिक तो दोनों में से कोई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सब के सब परमानेंट में आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। जाइलम ट्रांसपोर्ट, ये तो बच्चा 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा सब बता सकते हैं कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम यानी जिसको हिंदी में भी जाइलम बोलते हैं, ये फूड के लिए तो नहीं होगा, वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि यहाँ पर वाटर एंड मिनरल्स हो जाएगा। हार्मोन्स के लिए, देखिए प्लांट में हार्मोन्स के लिए हमारी तरह ब्लड नहीं होता, जहां पर भी जिस हार्मोन का काम होता है वहीं से वो रिलीज होता है, तो यहाँ पर हार्मोन्स की भी बात हम लोग नहीं करेंगे। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम लोग नहीं करते हैं वहां पर, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की उस प्रकार से आवश्यकता पड़ती है सिर्फ स्टोमाटा में, याद रखेंगे। यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो फ्लोएम होगा क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो अभी तुरंत हमने बताया कि फ्लोएम से याद रखेंगे फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, यानी कि फूड को, अब जहां पर भी फूड होगा हम लोग मार देंगे। वाटर और मिनरल्स हमें पता है जाइलम से हो गए, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है प्लांट में, तो यानी कि आपका हो जाएगा फूड। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि जाइलम वेसल्स आर, अब जाइलम के बात तो हम कर चुके हैं, जाइलम वेसल्स की बात की जा रही है कि जाइलम के जो वेसल्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो जो जाइलम होता है मेनली बना हुआ होता है आपका स्क्लेरेनकाइमेटस, यानी स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। अगर ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है तो हमें पता है कि ये लिविंग नहीं होगा, मेरिस्टेमेटिक नहीं होगा, थिन वॉल्ड नहीं होगा, यानी वे डेड हो जाएगा इस प्रकार से। और आप यहां से भी कंक्लूजन निकाल सकते थे, थिन है लिविंग है दोनों एक जैसे बताए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो डेड ही हो सकता है, मेरिस्टेमेटिक तो होगा नहीं कभी भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे, यानी आपका जो आंसर होने वाला है यहाँ पर बी हो गया है। आगे कंपेनियन, अब कंपेनियन का मतलब समझिए। जाइलम हमें पता है कि पानी देने का काम करता है और फ्लोएम खाना देने का काम करता है, और फ्लोएम को सपोर्ट करने वाला, कंपनी देने वाला सेल होता है कंपेनियन सेल, याद रखिएगा। कंपेनियन सेल से एसोसिएटेड विथ जाइलम, जाइलम के साथ कोई सेल एसोसिएटेड नहीं होता है, वो जो सेल होता है फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड होता है, कॉर्टेक्स के साथ नहीं होगा, एपिडर्मिस के साथ नहीं होगा, याद रखेंगे। यानी कंपेनियन सेल आपका आ जाएगा फ्लोएम के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट को हेल्प करवाने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 12 नंबर सवाल बोला जा रहा है वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोट स्टेम आर। अब देखिए आ गया है कि वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं? इस प्रकार से हमने बोल दिया कि इस प्रकार से, अगर कहीं पर भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, जहां पर ये जाइलम होगा फ्लोएम होगा, जाइलम होगा फ्लोएम होगा, जाइलम होगा फ्लोएम होगा। इस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम एक साथ भी रह सकते हैं और अलग अलग भी, अलग अलग एक बार बना देते हैं। जाइलम हो गया इस प्रकार से, इधर भी जाइलम बना दिए, इधर भी फ्लोएम बना दिए और इधर भी फ्लोएम बना दिए। हमने बोला जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस प्रकार से। अगर ये सामने सामने है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल, और अगर एक साथ जुड़े हुए हैं तो ये हो जाते हैं कंज्वाइंट। अब हमने बोला कि यहाँ पर पूछा किसका गया है? मोनोकोट का। अब देखिए मोनोकोट में क्या बोला जा रहा है कि मोनोकोट में तो आपको इस प्रकार से, सॉरी डाइकोट में तो इस प्रकार से आपको रिंग में दिख सकते हैं, लेकिन मोनोकोट में इस प्रकार से नहीं होते। मोनोकोट में कहीं प्रेजेंट होगा इस प्रकार से, कहीं अब्सेंट होगा, कहीं प्रेजेंट, यानी यहाँ पर आपको पता चलेगा रिंग में नहीं होगा, अब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो अब्सेंट नहीं होगा, डबल नहीं होगा, यानी स्कैटर्ड, यानी फैला हुआ होगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, इस प्रकार से फैला हुआ मिलेगा आपको आपका मोनोकोट में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
कैम्बियम इज अब्सेंट इन। अब पूछा जा रहा है कैम्बियम। अब कैम्बियम के बारे में समझिए। हमने बोला कि अगर एक जाइलम और फ्लोएम को आप समझना चाहते हैं, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम, इसके बीच का ये जो दीवार होता है, इस दीवार को ही हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। अब ये कैम्बियम अगर यहां पर प्रेजेंट है, अब देखिए ये अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल। हमने बोल दिया ये है ओपन वैस्कुलर बंडल। लेकिन अगर आप इस कैम्बियम को हटा दीजिएगा, यहां से इस कैम्बियम को हमने एक बार बनाया और इस प्रकार से बना दिया, जाइलम है फ्लोएम है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी दीवार नहीं है, तो ये हो जाता है आपका क्लोज वैस्कुलर बंडल। याद रखिएगा, ये आसान सा आपको दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि हमें पूछा गया है, देख लीजिए, कैम्बियम अगर अब्सेंट है तो किसमें पाया जाएगा, यहाँ पर ये सवाल डायरेक्ट आ गया है। हम इसी में कंफर्म कर लेंगे। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन है, इसका मतलब ये और सिर्फ डाइकोट में होगा और ये मोनोकोट में होगा। इतना याद रखिएगा कि इसमें कैम्बियम क्यों है कैम्बियम, क्योंकि उसमें देखिएगा अगर आप किसी भी डाइकोट प्लांट को काटते हैं, उसका जब देखेंगे हम लोग ट्रांसफर सेक्शन, तो हमें रिंग बना हुआ दिखेगा और वो रिंग इन्हीं कैम्बियम के चलते दिखता है। इसका मतलब ये डाइकोट में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में अब्सेंट होता है। तो हम लोग लिख देंगे मोनोकोट स्टेम। क्यों? क्योंकि अब्सेंट पूछा गया था, यानी कि मोनोकोट स्टेम में वो अब्सेंट होगा। डाइकोट कहीं नहीं मिलेगा हमें। जिम्नोस्पर्म इज द डाइकोट, यानी कि आपका आ जाएगा मोनोकोट स्टेम। आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, क्या बोला जा रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ कहां होगा और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए देखें, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी में हमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ उसकी लंबाई बढ़ेगी, यानी कि लेंथ बढ़ेगा, या फिर बात करें हाइट बढ़ेगा। और सेकेंडरी में उसका मोटापा बढ़ेगा, यानी थिकनिंग बढ़ेगी। थिकनिंग बढ़ाने के लिए जो ग्रोथ होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो वो किसमें हो सकते हैं? आप कितना भी मोटा पौधा देखिएगा, मोनोकोट का पतला ही पौधा होगा, डाइकोट का मोटा पौधा होता है। इसका मतलब डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाएगा। ये याद रखिएगा, डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ करवाई जाती है। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। आपके बोला जा रहा है कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस, नाम में ही पता चल रहा है कॉर्क। कॉर्क का मतलब बार्क भी बोल सकते हैं, कॉर्क भी बोल सकते हैं। जो छाल होता है उसमें किस प्रकार का कैम्बियम पर या कौन सा कैम्बियम पाया जाता है, या फिर क्या प्रोवाइड करवाता है? जाइलम तो नहीं होगा, फ्लोएम नहीं होगा, कॉर्क ही इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस कॉर्क, यानी छाल बनवाता है वो। आगे बढ़ जाते हैं। पेरीसाइकिल इज फाउंड इन। अब आता है पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल कहां पाया जाता है? ये तो आपका फिगर से ही सवाल पूछ लिया गया है कि एक मेम्ब्रेन, एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस, और उसके बाद आपको एंडोडर्मिस के बीच में एक चीज पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकिल। ये पेरीसाइकिल आपका ना तो लीफ में पाया जाता है, ना तो फ्लावर में, ना तो फ्रूट में, ये पाया जाता है रूट में। याद रखिएगा, रूट में पेरीसाइकिल। देखिए एपिडर्मिस के नीचे ये आ जाएगा आपका हाइपोडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ वाला ये जो लाइनिंग आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीसाइकिल। याद रखिएगा, पेरीसाइकिल इज फाउंड इन रूट। आगे बढ़ जाते हैं। एंडोडर्मिस कंटेंस। अब पूछा जा रहा है कि एंडोडर्मिस कंटेंस, यानी कि एंडोडर्मिस में क्या क्या चीजें होंगी? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, स्टोमाटा नहीं होगा, रेजिन नहीं होगा। हमें पता चल रहा है कि ये होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होगा। ये याद रखिएगा सिर्फ। क्यों? देखिए, ये हम कभी कभी अपने ऑप्शन से ही रिलेट कर लेते हैं कि एंडोडर्मिस पूछा गया है। एंडोडर्मिस का मतलब वहां पर क्लोरोप्लास्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट लीफ में होता है, स्टोमाटा भी लीफ में होता है, और रेजिन कोई गम जैसा स्ट्रक्चर होता है जो एंडोडर्मिस से निकलता नहीं है, बाहर से निकलने वाला होता है। तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब वो होगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कि म्यूजियोफिल। ये तो कई बार आपके सवाल में आपको देखने के लिए मिलेगा। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि म्यूजियोफिल सेल क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है। मेरिस्टेमेटिक सेल बार बार डिवाइड करने वाला सेल को हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, और म्यूजियोफिल सेल जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं हम लोग म्यूजियोफिल सेल। यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीफ में होता है। रूट में तो मेरिस्टेमेटिक सेल हो सकता है, लेकिन म्यूजियोफिल नहीं होगा। यानी स्टेम में हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन यहाँ पर मतलब ज्यादा की बात करेंगे हम, लीफ में ले लेंगे, सीड में नहीं होगा। यानी कि आपको पता चल रहा होगा फोटोसिंथेसिस लीफ के मामले में होता है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर लीफ। आगे बढ़ जाते हैं 19 नंबर सवाल पे। आगे बोला जा रहा है कि पैलिसेड पैरेनकाइमा मेनली परफॉर्म। अब पैरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा तो कोई ना कोई काम ही करेगा, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जोड़ गया है पैलिसेड। पैलिसेड पैरेनकाइमा, याद रखने वाली चीज है ये। अब देखिए, कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको याद भी करनी होंगी, कुछ कुछ बातें हैं कि जिसको आप देख के भी याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है फोटोसिंथेसिस। ना तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए, ना तो सपोर्ट के लिए आता है। पी से याद रखेंगे पैलिसेड पैरेनकाइमा। इतना तो हमें याद है कि पैरेनकाइमा कोई ना कोई काम करता होगा, और वो जो काम है वो फोटोसिंथेसिस का होता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। स्पंजी पैरेनकाइमा। अब वही सवाल फिर से उसी जैसा कि स्पंजी पैरेनकाइमा, उस समय पैलिसाइड आया था, इसमें स्पंजी आया है। स्पंजी पैरेनकाइमा। अब देखिए,
इसका भी काम होता है, इसको भी याद रखने होगा कि गैस एक्सचेंज का काम होता है स्पंजी पैरेन्काइमा का। यहाँ पर प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज नहीं होगा, याद रखने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ जाते हैं 21 नंबर सवाल में। डाइकोट रूट है जाइलम अरेंजमेंट। अब यहाँ पर आ रहा है कि जो डाइकोट होता है उसमें रूट के जो जाइलम होते हैं वो किस प्रकार के अरेंजमेंट रखते हैं, यानी कि डाइकोट में रूट के पास किस प्रकार का जाइलम अरेंजमेंट होता है। जाइलम की बात करें तो हमने रेडियल के अब देखिए रेडियल आ गया, कंजॉइंट आ गया, कोलेटरल आ गया, स्कैटर्ड आ गया। स्कैटर्ड तो मोनोकोट में होगा, कोलेटरल भी नहीं होगा। इन दोनों में से ही कोई आंसर आने वाला है। कंजॉइंट हमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है तब मिलता है, और इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में दिखता है। देखिए एक बार बना देते हैं, ये है, हम मान लेते हैं स्टेम। इस प्रकार से अगर हमने बोल दिया, इस प्रकार से अगर है, इस प्रकार से यहां पर, तो हमने बोला कि ये है आपका जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, और इनके बीच का ये कैम्बियम होता है, तभी तो ये रिंग बना पाता है। अब हमने बोला कि ये कैम्बियम, इसी कैम्बियम को देखिए, ये जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर। फिर इंट्रा, फिर इंटर, फिर इंट्रा, फिर इंटर, फिर इंट्रा, फिर इंटर, और देन आफ्टर इंट्रा, और देन आफ्टर इंटर, यानी इस कैम्बियम को ही हम लोग बोलते हैं इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये बनाता है आपका वैस्कुलर बंडल। तो हमने बोला कि ये आपका प्रेजेंट होगा स्टेम में, क्यों? क्योंकि हमें स्टेम में ही इस प्रकार का देखने को मिल सकता है, लेकिन जो रूट होता है इसमें इस प्रकार का होगा। ये जाइलम हो गया, इसके सामने भी इस प्रकार से जाइलम हो जाएगा, इस प्रकार से इधर फ्लोएम हो जाएगा, इधर भी फ्लोएम हो जाएगा, यानी ये आपको मिल रहा होगा सामने सामने। जब सामने सामने होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेडियल, याद रखने वाली बातें हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं कंजॉइंट, यानी कि ये आपका होने वाला है कंजॉइंट और ये होने वाला रेडियल। और ये रेडियल में याद रखिएगा रूट में होता है रेडियल और स्टेम में होता है कंजॉइंट, और ये दोनों के दोनों बात की जा रही है डाइकोट की। तो हमें पता चल चुका है कि कंजॉइंट नहीं होने वाला है, रेडियल होने वाला है, क्योंकि अगर कंजॉइंट होता तो यहां पर भी आपको कैम्बियम देखने के लिए मिलता। क्या हमें रूट में कैम्बियम देखने के लिए मिलता है? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ स्टेम में मिलता है, वो भी जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चुका होगा उसमें, यानी हमें पता चल चुका है रेडियल होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 22 नंबर सवाल, मोनोकोट रूट हैज नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स। अब जाइलम बंडल की बात की जा रही है, सुन लीजिएगा। मोनोकोट हो या डाइकोट हो, उसमें हम लोग जाइलम बंडल्स को गिनने नहीं वाले हैं। जहां पर भी होगा मैनी होगा, क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए हमें, कोई भी प्लांट हो पानी चाहिए, तो पानी के लिए हमें पता है कि जाइलम बंडल बहुत ज्यादा होंगे, ये याद रखिएगा। मैनी वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं एनुअल रिंग। अब वही बात बोली जा रही है कि जो एनुअल रिंग होता है, एनुअल रिंग का मतलब ये हमने बोल दिया कि अगर ये प्लांट है इस प्रकार से, इसके बाहर का जो ये कैम्बियम होगा, फिर इस प्रकार से और भी कैम्बियम बने हुए होंगे, इस प्रकार से गोल 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 स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये क्या बताता है, ये पूछा जा रहा है। तो हमें पता है कि जितना प्लांट बढ़ते जाता है ये और मोटापा बढ़ते जाता है, इधर इधर इस प्रकार से आगे जाता है, नया वाला बीच में होगा, यानी एज ऑफ प्लांट। बिल्कुल हाइट के लिए कभी भी एनुअल रिंग नहीं आएगा, वेट के लिए नहीं आएगा, न्यूट्रिशन के लिए नहीं आएगा, वो आएगा एज ऑफ प्लांट, यानी आप इससे बता सकते हैं कि वो कितना पुराना है या फिर कितना पुराना होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल। वुड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी कि जो वुड होता है किस चीज का बना हुआ होता है, ये पूछा जा रहा है। वुड का मतलब लकड़ी, जो हम घर पर जलावन जलाते हैं, उस जलावन में आखिर क्या क्या पाया जाता है? एनाटॉमी के अनुसार हम जानते हैं लकड़ी पाया जाता है, लेकिन उस लकड़ी में भी कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सेल के? तो फ्लोएम नहीं होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ जाइलम होता है, कॉर्टेक्स नहीं होता, एपिडर्मिस नहीं होता, याद रखिएगा उसमें जाइलम होता है, जाइलम का ही बना हुआ होता है वुड। वुड में याद रखेंगे जाइलम होता है। आगे बढ़ जाते हैं 25 में देखते हैं। 25 में क्या बोला जा रहा है? बार्क इंक्लूड्स, यानी कि जो बार्क होते हैं, जो छाल होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? तो चलिए अगर एक बार्क की बात करें, हमने ये जो प्लांट बनाया है, इस प्लांट में आप देख सकते हैं कि जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं छाल। इस छाल में अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए अंदर जाइलम, जाइलम के भी बाहर फ्लोएम, और इस प्रकार से ये होता है कॉर्क, यानी कि आप बोल सकते हैं ये बाहर में कॉर्क, कैम्बियम, कैम्बियम आ सकता है। तो फ्लोएम और कॉर्क, हमें पता चल रहा है कि बाहर में फ्लोएम है, अंदर में जाइलम। जाइलम लकड़ी बनाता है और फ्लोएम आपका आके आकर बनाता है आपका बार्क, यानी कि आपका आ जाएगा यहाँ पर आंसर बार्क, सॉरी फ्लोएम एंड कॉर्क बनाएगा आपका बार्क। जाइलम नहीं बनाएगा, कैम्बियम, सिर्फ कैम्बियम आया है तो नहीं बनाएगा, पिथ भी नहीं बनाएगा, पिथ तो और अंदर होगा, बीच में पिथ होता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। क्या बोला जा रहा है? लेंटिकल हेल्प्स, यानी कि जो लेंटिकल्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? सॉरी लेंटिसेल, लेंटिसेल हेल्प, यानी कि जो लेंटिसेल होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं? तो हम याद रखेंगे रेस्पिरेशन, क्योंकि ये स्टोमाटा में प्रेजेंट होता है। अगर वो स्टोमाटा में है, ओपनिंग और क्लोजिंग को देख रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि वो रेस्पिरेशन करवा सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, स्टोरेज नहीं, यानी कि आपका जो आंसर होगा रेस्पिरेशन हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। क्या बोला जा रहा है कि जो हाइपोडर्मिस होता है इन डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ, यानी कि हाइपोडर्मिस, देखिए ये हो गया आपका एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद इंडोडर्मिस। और ये जो हाइपोडर्मिस होता है किस चीज का बना हुआ होता है? देखिए ये और ये दोनों के दोनों
प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये एपिडर्मिस है तो ये स्क्लेरन काइमा का बना हुआ होगा, और ये बीच का पोर्शन है तो इसलिए ये कॉलन काइमा का बना हुआ होगा। याद रखेंगे, जो हाइपोडर्मिस होता है कॉलन काइमा का बना हुआ होता है, इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि बंडल शीथ इज प्रोमिनेंट इन, यानी कि जो बंडल शीथ होते हैं किसमें, अब हिंदी से चलते हैं, प्रमुख किसमें होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बंडल शीथ पाए किसमें जाते हैं, या मेनली काम किसका होता है, मोनोकोट लीफ। बंडल शीथ है तो लीफ में ही होगा, हमें पता है। डाइकोट में हमें पता है यहाँ पर बंडल शीथ के साथ मीजोफिल भी होगा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा काम मीजोफिल सेल करते हैं, यानी आपका जो आंसर होगा मोनोकोट में हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि पिथ इज लोकेटेड इन, यानी अभी हमने बताया था पिथ कहाँ होता है। अगर मान लेते हैं इस प्रकार से, हमने बोल दिया कि ये है इस प्रकार से, इसके अंदर भी इस प्रकार से रिंग्स हैं, रिंग्स के अंदर जहां पर अंदर जाइएगा ये वाला अंदर वाला पोर्शन ही कहलाता है पिथ। तो आप बोल सकते हैं सेंटर में होता है, लेकिन किसके सेंटर में, स्टेम के सेंटर में। अब सेंटर ऑफ स्टेम बिल्कुल, लीफ नहीं होगा, रूट नहीं होगा, एपिडर्मिस नहीं होगा, यानी सेंटर ऑफ स्टेम आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिथ के लिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला जा रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम, यानी कि जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है वो किस चीज का बना होता है या क्या बनाता है। वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स, देखिए फॉर्म्स क्या बना रहा है वैस्कुलर कैम्बियम। हमने बोला कि ये है कैम्बियम, इस प्रकार से हमने बोला कि ये जाइलम है और फ्लोएम है। जब आगे बंटवारा करेंगे इसका ही तो हमें पता होता है इस प्रकार से, एक सेकेंड, हमने बोल दिया कि ये है इधर से जाइलम, तो ये बनाएंगे प्रोटोजाइलम और फिर मेटाजाइलम और उसके बाद फ्लोएम, यानी आपको पता चल रहा होगा सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने का काम करता है, यानी आप बोल सकते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर आपके 30 के 30 सवाल क्लियर होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट अच्छे तरीके से बढ़िया से समझ में आ गया होगा, और हम और भी अगला जो चैप्टर है अगले सारे चैप्टर के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आप इस वीडियो में सीरीज में बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन सारे वीडियोस को कवर अप कर पाए। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो ये समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।